हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूँ आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सिद्ध साहित्य का। ठीक है, इससे पहले हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ रही उनके विषय में, और आज का जो टॉपिक है आपका वो है सिद्ध साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, और उस सीरीज़ के अंतर्गत अब हम सिद्ध साहित्य तक आ पहुँचे हैं। तो आपको उस सीरीज़ को, उस सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सिद्ध साहित्य को। दोस्तों, सिद्ध साहित्य को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट है उसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपके एक विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी, और इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने। और इन्होंने आदिकालीन साहित्य को क्या किया है, देखिए इन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, और वो 3 भाग कौन कौन है आगे देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने पहले क्या किया, धर्म आश्रित नाम दिया। पहले भाग का नाम दिया धर्म आश्रित, और इसको भी 3 खंडों में विभाजित कर दिया। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य, और इसे रास भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया। तो उसमें पहला आपका है धर्माश्रित, और जिसको इन्होंने फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, अब आपका आता है इनका दूसरा राज्याश्रित। ठीक है, तो राज्याश्रित जो साहित्य है उसमें रासो साहित्य लिखा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, जो राज्याश्रित साहित्य है उसमें रासो साहित्य लिखा गया है, और धर्माश्रित में आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, और तीसरा जो है लोकाश्रित है। ठीक है, जिसमें गद्य पद्य में रचनाएं हुई है, और इसको लौकिक साहित्य कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, लौकिक साहित्य। ठीक है, अब इतना चीज़ हम समझ गए कि जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं उन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आपका धर्माश्रित है, जिसमें इन्होंने फिर से विभाजित किया, जिसको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य में। ठीक है, और जो दूसरा है वो राज्याश्रित है, इसको कोई भागों में विभाजित नहीं किया है इन्होंने, इसमें बस एक रासो साहित्य लिखा गया है। ठीक है, और जो तीसरा है गद्य साहित्य, लोकाश्रित साहित्य, इसमें गद्य एवं पद्य में रचनाएं हुई हैं, जिसको लौकिक साहित्य भी कहा गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम सिद्ध साहित्य की ओर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं धर्माश्रित पर। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है धर्माश्रित, उसमें सिद्ध साहित्य का जो पहला है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न खड़ा होता है ये कि सिद्ध साहित्य आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। तो देखिए, सिद्ध साहित्य है वो जो बौद्ध धर्म था, जिसे बुद्ध भगवान जी के माध्यम से आया ये बौद्ध धर्म। तो उसमें 2 शाखाएं हो गई। ठीक है, एक हीनयान और महायान। तो जो महायान था वो 2 भागों में विभाजित हुआ, पहला सहजयान और दूसरा वज्रयान। और जो वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार करने वाले थे ना, वो आपके कहलाए सिद्ध। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट नोट किया है कि वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले सिद्ध कहलाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बौद्ध धर्म से आता है आपका हीनयान, महायान। और महायान है वो आगे चल के 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, पहला सहजयान, दूसरा वज्रयान। और जो वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं वो आपके कहलाते हैं सिद्ध। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अगला पॉइंट है, देखिए, जादू टोना जप तप
तप तंत्र मंत्र के माध्यम से सिद्धि चाहते थे। और जो ये वज्रयानी थे यानी जो सिद्ध थे वो जादू टोना जप तप तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कि आज के युग में अगर देखा जाए तो पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना, कपूर जलाना, फिर से आदि प्रकार के उपकरण करना, भोग चढ़ाना, ये सब से लगता है वो सब मानते हैं कि ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं और योग साधना के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार आपका उस समय का जो साहित्य रहा उसमें जो सिद्ध साहित्य थे, जो सिद्ध थे वो जप तप तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से अपनी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रश्न ये होता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो सिद्धों की संख्या कितनी थी इनके बारे में देखिए। जो राहुल सांस्कृत्यायन हैं उनके अनुसार सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, जिनमें से 3 महिला संत हैं। दोस्तों प्रमुख रूप से पूछा जाता है कभी कभी कि जो 84 आपके सिद्ध हैं उनमें से महिला संत कौन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तीनों महिला संतों का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि महिला संतों को कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें से 3 महिला संत हैं। पहली है कनकलता, मणिभद्रपा और लक्ष्मी खरा। ठीक है, पहली जो महिला संत है वो है कनकलता, दूसरी मणिभद्रपा और तीसरी जो है वो है आपकी लक्ष्मी खरा। ठीक है, इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा ये देखिए अगला पॉइंट, सिद्धों की मुख्य भाषा संध्या भाषा थी। ठीक है, जो सिद्धों की मुख्य भाषा थी वो संध्या भाषा थी। अब देखिए संध्या भाषा का विकसित रूप कबीरदास जी के उलटबासियों में दिखाई पड़ता है। अब देखिए जो संध्या भाषा का विकसित रूप जो है ना वो आपको जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं, कबीरदास जी की उलटबासियाँ हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं रही। ठीक है, ये काया की साधना करते थे, वो भी अंतर्मुखी साधना करते थे। तो देखिए जो सिद्ध है वो अपनी सिद्धि के लिए काया की साधना करते थे और वो साधना जो होती थी वो अंतर्मुखी साधना कहलाती थी। ठीक है, सदगुरु की महिमा। ठीक है, और ये सदगुरु की महिमा को भी मानते थे, अर्थात जैसे कबीरदास जी हैं आपके वो गुरु के महिमा को गुरु को अपने ईश्वर से भी सर्वोच्च माना है। उसी प्रकार ये भी गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। ठीक है, और देखिए इन्होंने ज्ञान की उपेक्षा की है। सबसे निगेटिव पॉइंट जाता है इन पे कि ये जो है वो ज्ञान की उपेक्षा की है, अर्थात ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर को पाने के लिए, सिद्धि करने के लिए। ठीक है, इनका ये मानना था सिद्धों का। सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति इनमें प्रमुख रही है। सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति क्या रही है इनमें, प्रमुख रही है। और देखिए आगे, अर्थात सामाजिक आडंबरों का विरोध करते थे। तो देखिए उस समय जो सामाजिक आडंबर हुआ करते थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, माला फेरना या फिर अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ ईश्वर को चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, ये सब दिखावा जो था इसका इन्होंने विरोध किया है, जो कि इनमें देखा जाए तो ये एक प्रकार का अच्छा विचार था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे इनका वर्ण आश्रम, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। और देखिए वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, और हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। नारी को साधना के केंद्र में रखा। ठीक है, संध्या भाषा शैली का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें से देखिए पहले तो देखिए नारी को साधना के केंद्र में रखा है। ठीक है, तो सिद्धों का मानना था कि जो नारी है उसको साधना के केंद्र में रखा जा सकता है और वो नारी को साथ लेके ही साधना करते थे। ठीक है, जो इनमें सबसे बड़ी बुराई थी और इसी के परिणाम स्वरूप, इन्हीं बुराइयों के परिणाम स्वरूप नाथ पंथ का उदय होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर ही कि संध्या भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं पंचमकार। ठीक है,
पंचमकार मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन पांचों को लेकर, पांचों को केंद्र में रखकर इन्होंने क्या किया, साधना अपना किया। जो इनकी देखा जाए एक तरह से तो जो इनमें ये सभी बुराइयां थी। ठीक है, तो अगर पंच मकार देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये पंच मकार थे, इनको लेकर ही ये साधना किया करते थे, जो कि इनमें ये सबसे बड़ी बुराई थी। और इसी के विरोध स्वरूप आपके नाथ पंथ का उदय होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध सिद्ध अर्थात आपके 84 सिद्ध हैं, सिद्धों की संख्या, लेकिन उनमें से कौन कौन से जो सिद्ध हैं वो प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको बस हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए पहले आपके आते हैं सरहपा। ठीक है, सरहपा, इनका जो अन्य नाम भी है, देखिए इनका अन्य नाम क्या है, सरहपाद है, सरोज व्रज है और राहुल भद्र है। ठीक है, सरहपा का अन्य नाम सरहपाद है, सरोज वज्र है और राहुल भद्र है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा देखें तो देखिए ये प्रथम सिद्ध है और इन्हें सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं। और देखिए ऐसा माना भी जाता है कि ये सहजयान शाखा के सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार, और देखिए ये जैसे बताया गया ऊपर कि ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं, ऐसा माना जाता है। और ये भी बताया गया आपका कि ये प्रथम सिद्ध है, ये किसके अनुसार है, राहुल संस्कृत्यायन जी के अनुसार है। ठीक है, देखिए दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोग करता है। अब इनकी क्या विशेषता है कि सबसे पहली बार जो इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, सबसे पहली बार दोहा और चौपाई का प्रयोग इन्होंने सरहपा ने किया है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका विकसित रूप रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है और इसका जो विकसित रूप है दोहा चौपाई का वो आपको रामचरितमानस में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या हैं, काया कोश है, दोहा कोश, चर्या गीत, सरहपाद और गीतिका, ये इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनकी कुल 32 रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए इनकी कुल 32 रचनाएं मानी जाती है, किंतु इनमें से ये आपका काया कोश, दोहा कोश, चर्या गीत, सरहपाद, गीतिका, ये इतना इनका प्रमुख ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके आते हैं सबरपा। ठीक है, और जो सबरपा है वो आपके सरहपा के शिष्य हैं। ठीक है, तो देखिए सबरपा को सबरो भील कहा जाता है। जो सबरपा आपके सिद्ध हैं उन्हें कहा जाता है सबरो भील। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप, सबरो भील इनको कहा जाता है सबरपा को। देखिए इनके गुरु सरहपा है। ठीक है, और इनके जो पहले सिद्ध हैं वो इनके गुरु हैं। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो है चर्या पद। तो इसमें आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो इनकी रचना है, किसकी, सबरपा की जो रचना है वो है चर्या पद, और जो आपके सरहपा की रचना है वो है चर्या गीत। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंट रखिएगा क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो आपको सबरपा की जो रचना है वो चर्या पद है और जो सरहपा की रचना है वो है आपका चर्या गीत, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आपके तीसरे सिद्ध कौन है वो देखिए। तो देखिए आपके जो तीसरे सिद्ध हैं उनका नाम है लुइपा और इनके जो गुरु हैं वो हैं सबरपा। ठीक है, तो इनके गुरु कौन है, सबरपा, इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध हैं। ठीक है, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उनके अनुसार ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध माने जाते हैं। और कैसे माने जाते हैं वो देखिए, उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री भी इनके प्रभाव को देखकर इनके शिष्य बन गए।
अब देखिए जो उड़ीसा के तत्कालीन, उस समय के तत्कालीन जो राजा थे और मंत्री थे, वो इनके प्रभाव को देखकर इनके शिष्य बन गए थे। तो विशेष रूप से ये आपके लुइपा जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कहलाएंगे ही, क्योंकि इनको राजा का भी सपोर्ट मिल रहा है और मंत्री का भी। ठीक है, तो आपके जो लुइपा है वो उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा हैं और मंत्री हैं वो इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए इनकी रचना जो है वो है लुइपाद गीतिका। क्या है? लुइपाद गीतिका। तो इसको देखेंगे आप ध्यान से कि इनकी जो रचना है वो है लुइपाद गीतिका। अब आपके जो चौथे सिद्ध हैं उनका नाम है डोम्बिपा। ठीक है, तो इनको देखेंगे, ये विरूपा के शिष्य हैं और ये जो है डोम्बिपा आपके ये विरूपा के शिष्य हैं, अर्थात विरूपा इनके गुरु हैं। ठीक है, इनकी रचना है डोम्बी गीतिका और योगचर्या। ठीक है, अक्षरोद्विकोपदेशा। तो ठीक है, तो इनकी 3 ये रचनाएं हुई, अक्षरोद्विकोपदेश और एक है आपका डोम्बी गीतिका। ठीक है, और एक आपका है योगचर्या। ठीक है, तो ये तो रही डोम्बिपा जी की रचनाएं और इनकी विशेषताएं। ठीक है, अब हम आपके आते हैं 5वें जो विद्वान है कहड़पा। ठीक है, तो देखिए ये जो 5वें सिद्ध हैं उनका नाम है कहड़पा और ये जालंधर पा के शिष्य हैं। ठीक है, जालंधर पा इनके क्या है? गुरु है और इनके ये शिष्य हैं। ठीक है, सिद्ध कवियों में रहस्य भावनापरक गीत लिखने वाले एकमात्र सिद्ध है। ठीक है, सिद्ध कवियों में रहस्य भावनापरक गीत लिखने वाले ये पहले एकमात्र आपके सिद्ध हैं। ठीक है, तो बस यही इनकी विशेषताएं रही हैं जो रही है और इन्हीं में से इनके बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे आप। और आपके जो 6वें विद्वान हैं, 6वें विद्वान इन्हें नहीं कह सकते हैं, ये सिद्ध हैं। तो ये जो आपके 6वें सिद्ध हैं इनका नाम है कुकुरिपा। ठीक है, इनका नाम कुकुरिपा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनके गुरु हैं चरपटिया। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम है चरपटिया और ये देखिए इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए ध्यान में कि इन्होंने 16 ग्रंथों की रचनाएं की हैं और इनके जो गुरु हैं वो चरपटिया हैं। बस इतनी बातें इनके विषय में ध्यान रखना है। ठीक है, कुकुरिपा के जो गुरु हैं उनका नाम है चरपटिया और इन्होंने कितने 16 ग्रंथों की रचनाएं की हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य के विषय में अध्ययन किए और जो प्रमुख सिद्ध थे उनके बारे में, उनके विषय में कुछ कुछ जाने। अब जो अगला वीडियो होगा, अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा नाथ साहित्य का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिद्ध थे उनमें कुछ बुराइयां आ चुकी थी और उन बुराइयों के फलस्वरूप आपका जो नाथ पंथ है, नाथ साहित्य है, उसका उदय होता है। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनता है कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको यह बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।